हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोग को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग के लिए और प्लस सभी घर वालों के लिए वांग जी गिफ्ट्स लेके आया था और सबको देता है। सबको तो मतलब डर लग रहा था कि अगर घर आया वांग जी तो पता नहीं क्या ही भूचाल लेके आएगा और पता नहीं उसके मूड स्विंग्स का पता नहीं क्या ही होगा। सभी ऐसे सोच रहे थे और बैठे हुए थे, बट हुआ क्या, बिल्कुल विपरीत। वांग जी सभी के लिए गिफ्ट्स लाया था, इवन निंगजी और ईवा के लिए भी वो चॉकलेट और प्लस टैडी भी लेके आया था। फिर उन दोनों का थोड़ा सा रोमांस होता है बेडरूम में, एंड देन अभी सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और विंग भी बैठा हुआ था और बार बार स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी उससे अटेंशन जो दे रहा था प्लस उसके साथ थोड़ा रोमांटिक हो रहा था। थोड़ा अजीब था बट फिर भी वो हो रहा था इसी वजह से। तो सीचन कहते हैं, वांग जी क्या सोचा है तुमने। वांग जी जो कि पीसफुली खा रहा था अपने खाने को और निंगजी को खिला रहा था, तभी वांग जी कहता है, काका कल मैं प्रेस करने वाला हूँ। तो सीचन कहता, ओ और बोर्ड मीटिंग का क्या वांग जी। वांग जी एक लुक देखता है गगा को और बोलता है, मुझे बोर्ड मीटिंग में प्रूव करना होगा सभी चीज़ों को और साथ में ये भी कि विंग और मेरी शादी हो चुकी है। इतना बोलकर वो साइलेंट हो जाता है। विंग जो कि खा रहा था वो खांसना शुरू कर देता है और कहता बट और तो वांग जी उसे पानी बढ़ाते हुए कहता है, इसे पियो और मैंने अरेंज कर लिया है, हम दोनों की फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन गया है और उस पर वो लिखा हुआ है और फिर हमें बस साइन करना है। सीजन कहते हैं, क्या इसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा। तो विंग विंग भी जो कि सुनने के लिए बेताब हो रहा था वो कहता है, वांग जी शायद से अभी कंफर्म नहीं है पर मैं पूरा ट्राई करूँगा गगा, और तो और मुझे और भी एविडेंस की ज़रूरत होगी। और ऐसा बोल करके वो खड़ा होता है। सीजन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, और लो जियानमिन का क्या। वांग जी जिसको गुस्सा आ रहा था वो फोको ऐसे पटक देता है प्लेट में और वो गगो को देख रहा होता है। सीजन थोड़ा डर गए थे बट वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ उसे मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। इतना बोल करके और वो उठ रहा होता है तो विंग कहता है, क्या खाना नहीं खाना। वांग जी कहता है, मेरा हो गया, और इतना बोलकर वो चला जाता है। विंग उसको जाते हुए देख रहा था और कहता है, मैं अभी अभी आ रहा हूँ गगा। इतना बोल करके वो ईवा और निंगजी को बिठा देता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वांग जी गुस्से में कमरे में आ गया था। वो अपने गगा पर गुस्सा नहीं था, वो तो लो तियारमिन की बात सुन करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो कमरे में आके इधर से उधर चल रहा था। विंग अंदर आते हुए कहता है, लंजा। वांग जी उसको देखता है और उसे ऐसे अपने सीने से लगा लेता है एकदम और कहता है, विंग मैं गगा पे गुस्सा नहीं था, मुझे गगा पे गुस्सा नहीं आ रहा था। तो विंग कहता है, मैं जानता हूँ लंजा। और इतना बोल करके धीरे से वो अपने हाथों को उठाता है और वांग जी को ऐसे सूब कर रहा होता है। वांग जी कहता है, मुझे बहुत जल्दी इन सबको क्लियर आउट करना होगा वरना सब मैस हो जाएगा विंग। विंग कहता है, मैं जानता हूँ लंजा कि कर लोगे सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा, बट वहाँ से आना नहीं चाहिए था ना, गगा क्या सोचेंगे। वांग जी कहता है, मुझे थोड़ा आराम करना है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊँ। विंग कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों बेड पे आते हैं। विंग ऐसे कपबोर्ड से टिक के बैठ जाता है और वांग जी उसके गोद में सर रख लेता है। उसके बाद वो ऐसे लेटा हुआ था। वांग जी जो कि डीप थॉट में डूब गया था वो कहता है, विंग। विंग कहता है, मैं आंखें बंद करूँगा तो तुम यहाँ से जाओगे तो नहीं ना। विंग सडन ये सुनकर के थोड़ा चौंक गया था। वो कहता है, लंजा मैं जब से पेरिस से आया हूँ मैं एक दिन के लिए ही सीजी के पैलेस गया हूँ, उसके बाद से मैं बस यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ बट मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक दिन आंखें बंद करूँगा और मॉर्निंग में मुझे तुम नहीं दिखे,
या फिर मेरे दोनों बेबी मेरे पास नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा। विंग अब समझ रहा था वांग जी के अंदर की बेचैनी का हाल, क्योंकि वो डरता है अपनी फीलिंग बताने से, किसी से अटैच होने से, क्योंकि किसी के दूर चले जाने के बाद उसका क्या होगा, वो खुद को कैसे मैनेज करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग उसको टैप टैप करते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप सो जाओ। इतना बोल करके उसे थपकी दे रहा होता है। वांग जी सो चुका था बहुत अच्छे से। उसके बाद विंग उसके सर के नीचे पिल्लो लगा देता है, उसे कंबल से टक कर देता है और नीचे आता है जहाँ पे सभी लोगों का खाना हो चुका था और दोनों बेबी भी वहीं पे बैठ के ड्राइंग बना रहे थे। आते हुए पूछते हैं ईवा और निंग जी दोनों, मम्मा डैडी सो गए क्या? तो वो दोनों बेबी को गोद में लेते हुए कहता है, डैडी सो गए हैं, वो थक गए थे ना इसी वजह से। तो ईवा और निंग जी कहती है, तो क्या हम कल डैडी को सरप्राइज़ दें? तो निंग जी कहता है, मम्मा मैंने अभी जस्ट सुना क्रिस अंकल ने कहा कि वो अनाउंस करने वाले हैं, तो हम डैडी से मिलने जा सकते हैं ना। तो विंग कहता है, तुम दोनों कुछ ज़्यादा समझदार नहीं हो गए हो, हाँ चलो खेलो। और इतना बोल करके वो दोनों को नीचे बैठा दिया जाता है। उसके बाद विंग बैठ जाता है। तो वेंचिंग और सीचन दोनों कहते हैं, वांग जी अब कैसा है? विंग कहता है, वो सो चुके हैं। सीचन कहते हैं, क्या वो मेरी वजह से चला गया था? तो विंग कहता है, नहीं गग्गा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो आपकी वजह से क्या होगा? वो आपकी वजह से नहीं बल्कि। तो सीचन कहता है, मैं समझ गया, मुझे उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहिए था। अभी अभी तो सभी चीज़ें ठीक होना शुरू हुई थी और पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो विंग कहता है, सभी चीज़ें ठीक है गग्गा, और सब कुछ देखिएगा, सब सही होगा, मेरा दिल कहता है। इतना बोल करके विंग बैठा हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। विंग दोनों बेबी को लेता है और वो भी वांग जी के रूम में आ गया था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि मैं आंखें खोलो, तुम जाओगे तो नहीं ना, इसीलिए। फिर वो कमरे में आता है तो वांग जी सो रहा था। फिर दोनों बेबी को एक तरफ करता है और वांग जी, जो कि ऐसे तिरछा ही सोया हुआ था, लेकिन जब बेबी को देखा तो वो थोड़ा सा खुद ही साइड हो गया और निंग जी को अपने गोद में ऐसे चाँपता नहीं ये लोग जैसे, वैसे ऐसे होल्ड करके और उसे सीने से लगा करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। निंग जी बोलता भी है, डैड डैड। वांग जी ओनली फॉर ऐसे वो जवाब देता है। विंग के चेहरे पे स्माइल थी, कम से कम उसने रिप्लाई भी तो किया। फिर विंग दोनों बेबी को बीच में डाल के खुद सो जाता है वांग जी के साथ में और वांग जी को ऐसे सर पे टैप करता है, फिर छोटा सा फोरहेड पे किस करता है। वांग जी जो कि सच में सो चुका था, लेकिन बेबी आने के बाद वो अभी भी नींद में ही था, पर उसे पता चल रहा था जो कुछ भी विंग ने किया। विंग के सो जाने के बाद, लाइट्स ऑफ करने के बाद वांग जी, उसके फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल थी जो ओनली फॉर वांग जी को ही पता थी। अगले दिन सुबह वांग जी सो के उठता है, फिर दोनों बेबी को उठाता है। दोनों बेबी को जब जगा रहा था तो विंग भी उठ गया था, क्योंकि उसे भी टेंशन थी, आज बहुत सारा काम करना होगा वांग जी को और साथ में उसे भी। इसी वजह से वो दोनों उठ के दोनों बेबी को नहलाते हैं, स्कूल के लिए रेडी करते हैं। तब तक विंग ने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा था। फिर वो दोनों चारों नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। खाना लगा हुआ था। सीचन अभी कुछ भी नहीं बोल रहे थे और चुपचाप खा रहे थे। सभी लोग साइलेंटली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यानली को मॉर्निंग शिफ्ट थी तो यानली जा चुकी थी। रुई भी चुपचाप से खाना खा रही थी, क्योंकि उसे विंग के साथ आर्ट ब्रांच भी जाना था, इसी वजह से वो भी रेडी होके आई थी। वांग जी दोनों बेबी को लेके चला जाता है और सीचन भी चले गए थे। अब विंग और जो था वो रुई बची हुई थी, वो दोनों भी आर्ट ब्रांच के लिए निकल आए थे। विंग अपना आकर के जो से स्क्रिप्चर और कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो बचे हुए थे उन सबको फिनिश करने में लग गया था। रुई सभी फॉर्म्स को कलेक्ट करना, सभी चीज़ों का हिसाब करना और कितने स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहे हैं वो सभी थिंग्स देख रही थी। जो वांग जी था वो ऑफिस आ चुका था। ऑफिस आने के बाद मिस्टर केस से कहता है दोनों बेबी को स्कूल छोड़ने के बाद, मिस्टर केस क्या सभी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं? मिस्टर केस कहते हैं, सर दिस वे हॉल की तरफ चलिए, वहाँ पे सभी बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। वहाँ आने के बाद वांग जी अपने सीट पे जाके बैठता है।
हर कोई वांग जी के इस फैसले से खुश था, क्योंकि वो जानता है और बोर्ड मेंबर भी जानते हैं कि हाँ, वांग जी ने ही इतने सारे ब्रांच को ऐसे एक्सपैंड किया है और हर जगह उसका ब्रांच है, ना कि जो लो जियानमिन है उसका और ना ही उसका। तो जो 2% का शेयर का बात वो कर रहा था वो भी वहाँ मौजूद था। तो वांग यी वो उससे पूछता है, आखिर आप चाहते क्या हैं, मुझे क्लियर कट तरीके से बताइए। आप ये चाहते हैं कि मैं अगर आपको 2% शेयर आपको दे दूं तो बाकी अदर्स बोर्ड मेंबर के शेयर्स भी मेरे पास है और आपके 2% शेयर से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप अपने भाई के कहने पे ये सब कर रहे हैं तो मैं आपको वो 2% शेयर के साथ ही यहाँ से इस शेयर होल्डर से खारिज करता हूँ। ऐसा बोलना हुआ था कि वो जो आदमी था वो कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं अपने भाई के बहकावे में आ गया था, मुझे मुझे समझना चाहिए था। और वो ऐसे मिन्नतें कर रहा था। वांग जी कहता है, एक शर्त पे, आप आपके पास जो शेयर है वो सारा शेयर आप मेरे नाम कर दीजिए और आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। ऐसा सुनना था कि वो आदमी सीधे धराम से अपनी जगह पे बैठ जाता है, क्योंकि ये तो हार्ट अटैक देने वाला हुआ। लैंस हायर्स में 2% का भी बहुत ज़्यादा मायने होता है। इसी वजह से अब वो अपने कलेजे पे हाथ रखा हुआ था और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं क्या करूँगा। तो वांग जी कहता है, हम इसके बदले में आपको दूसरे ब्रांच में जॉब ऑफ़र कर सकते हैं, आप वो कर लीजिए, या फिर अदर्स ब्रांच के शेयर्स आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ से आपको तो निकालना ही होगा, वरना। इतना बोल करके वो चुप हो जाता है। उसके बाद वांग जी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, पिक्चर्स दिखाता है सभी बोर्ड मेंबर को और ये श्योर कराता है कि विंग उसका लाइफ पार्टनर है, उसका ओमेगा है। वो सभी थिंग्स करने के बाद जब सारे शेयर होल्डर्स जा रहे थे, निकल रहे थे एक करके, वांग जी और मिस्टर क्रिस भी बाहर आ रहे थे। तो कुछ प्रेस रिपोर्टर जो कि आके घेर लेते हैं एंट्रेंस पे ही, तो वो कह रहे थे, क्या ये सच है, आपका वो ओमेगा है और आपका 4 साल का 2 बेबी भी है, आपने शादी कब की और आपने पूरी दुनिया से ये क्यों छुपा के रखा कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वांग जी कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे क्या बताना है लोगों को ये मैं डिसाइड करूँगा, ना कि लोग मुझसे पूछे बिना डिसाइड करेंगे। और कोई भी और किसी को भी हक नहीं है कि मेरी पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करे। तभी वहाँ पे वॉइस आती है, डैडी डैडी डैडी। तभी वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ पे ईवा और निंग जी भाग के आ रहे थे और उसके हाथ में बुके था बहुत बड़ा वाला, और आते हुए कहता है, डैडी आई मिस यू डैडी, आई लव यू डैडी। और वो दोनों वांग जी को बुके देता है और किस करता है। वांग जी तो शौक, क्योंकि ये टाइम तो जस्ट अभी वांग जी 1 घंटे पहले दोनों बेबी को स्कूल छोड़ के आया था। बेबी ने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था, बट वो यहाँ क्या कर रहा है। तो मिस्टर क्रिस की ओर देखता है। मिस्टर क्रिस जो कि डोर से लग के और डोर को ऐसे जैसे ओपन करते हैं, मतलब अवॉइड कर रहे थे पूरी तरीके से, तो वो डोर को ओपन करने का नाटक कर रहे थे। और ईवा और निंग जी को दोनों को गोद में लेके कह रहा है, बाओ बाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो निंग जी कहता है, डैड हमें आपसे मिलना था और इन लोगों को, इन अंकल और आंटी को बताना था कि हम आपके बाबा हैं डैडी। ऐसा बोल करके वो किस करता है और ऐसे लटका हुआ था दोनों। तभी वहाँ से आवाज़ आती है एक और, लंजा। जब ये सुनता है वांग जी तो दोनों बेबी को नीचे रखता है और उस तरफ देखता है जहाँ से विंग आ रहा था। विंग के हाथ में भी बहुत बड़ा बुके था और पीछे रुई भी थी, वो भी आ रही थी। पर उसने ये प्लान किया था इन दोनों ने, बट यहाँ तो बेबी ने पहले ही आके सारा कर दिया था कारनामा। फिर वो लोग सोचते हैं जब आ गए हैं तो कर ही डालते हैं। फिर वहाँ आता है और लंजन को बुके देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए। सभी लोग वहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद जो विंग था वो सीधे वांग जी को गले लगा लेता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है। ये देख के तो भाई साहब वांग जी जो कि ऐसे अग्रेसिव है बट अभी वो बुद्ध बना खड़ा था, ये सब क्या हो रहा है। और इतना बोल करके और वो उसके कमर में हाथ डाल देता है, वांग जी के कमर में, और बुके को बीच में रखता है और पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था, क्योंकि मीडिया वाले जितने भी थे वो सभी पिक्चर क्लिक कर रहे थे। ऑलरेडी इन दोनों की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ थी वो हॉट सर्च में जा रही थी। उसके बाद वांग जी के कान में धीरे से विंग कहता है, आई लव यू
लंजा इतना बोलना था कि वांगजी शॉकिंगली मुंह फाड़े विंग को देख रहा था और इन दोनों का फेस अभी आमने सामने था, कुछ डिस्टेंस पे बट आमने सामने था। और ये पिक्चर हेडलाइंस में फ्रंट पेज पे छपी थी और सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। जो उसका जो ग्राफ नीचे गया था ट्रेडिंग का, वो इतना तेज़ी से ऊपर बढ़ा था वांगजी का कि क्या ही कहना। और सही में जो हाउसवान ने आइडिया दिया था वो वर्क कर गया था। जो कुछ भी लॉस हुआ था उसको पिछले 1.5 दिन में, वो सभी रिकवर्ड 3 गुना तेज़ी के साथ में हुआ था। वांगजी जो कि अभी भी शॉकिंग स्टेज में था, वो विंग को अपनी ओर ऐसे और खींचता है एंड देन प्रेस वालों के सामने में ही विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। जहाँ रुई मुंह फाड़े थी दोनों बेबी की आंखों के ऊपर, जो मिस्टर किस थे उन्होंने अपना हैंड रखा हुआ था और वो भी शॉकिंगली देख रहे थे। क्या सच में ये करना ज़रूरी था? ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, फिर ये कैसे ऐड हो गया, वो सोच रहा था। बट वांगजी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अभी मीडिया हाउस या फिर व्हाटएवर जो भी उसे देख रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ शेयर होल्डर्स जो अभी भी निकलना बाकी थे वो सभी, कुछ एम्प्लॉयज़ जो आ जा रहे थे वो, और बाकी अदर्स जितने भी मीडिया वाले थे वो सभी शॉकिंगली इन दोनों को इस तरह से देख रहे थे। किस करने के बाद वांगजी सीधे विंग को खींचता हुआ अपनी कैबिन में ले जाता है। मिस्टर किस को अब समझ नहीं आ रहा था इन दोनों बेबी और रुई का क्या करे वो, तो फिर वो उन दोनों को अपनी कैबिन में लेके आता है और वहाँ पे बिठाते हुए कहता है आप दोनों यही रहो, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। इतना बोल करके वो ऑर्डर करता है एंड देन मिस्टर किस वहाँ आके बैठता है। उसके बाद निंगजी मिस्टर किस के पास आते हुए उनके हाथ को अपने हैंड से पकड़ते हुए हाई फाई करता और कहता है हमने अच्छा किया ना अंकल। मिस्टर किस कहते हैं आपने सच में बहुत अच्छा की। और जब मिस्टर किस बेबी को लेने के लिए छोड़ने के लिए गए थे तो वो ऐसे कॉल का बहाना करके वापस से बात करने के लिए चला गया हुआ था, ये बोल कर कि वाइफ का कॉल आ रहा है। बट वो अंदर आकर के दोनों बेबी को बोलता है कि आप 1 घंटे बाद आकर के पापा को सरप्राइज़ देना, क्योंकि इससे मिस्टर किस को लगा शायद से वांगजी को थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड देन उसका लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट विंग ने भी आके सरप्राइज कर दिया था। तो उन दोनों के लिए, दोनों बेबी के लिए और रुई के लिए मिस्टर किस पिज़्ज़ा, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ ये वगैरह ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे लाया जाता है। वो लोग वो एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को खींचता हुआ सीधे अपने कैबिन में लाया था। कैबिन में लाने के बाद डेस्क पे रखा हुआ सभी फाइल को नीचे गिरा देता है। गिराने के बाद विंग को उसी पे बैठाता है एंड देन उसे अपनी कमर से ऐसे रैप करते हुए उसे बहुत ब्रूटल तरीके से किस किए जा रहा था। विंग ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये ऑब्वियस रोमांस उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ सीन बनेगा। बट वांगजी नॉन स्टॉप इसे किस किए जा रहा था। उसके बीच से शर्ट के बटन को खोल करके अपने हैंड को उसके बैक की तरफ से ऐसे ग्रैब कर रहा था। वांगजी का हाथ जो कि ठंडा था वो ऐसे में बैठा हुआ था। इस वजह से विंग मॉर्निंग साउंड्स भी निकाल रहा था एंड देन वो किस जो कर रहा था वो उसको हेल्प भी कर रहा था। वो किस पैशनेटली और डिपेंड होता जा रहा था। वांगजी अग्रेसिवली उसके बैक को ऐसे रब कर रहा था, ग्रैब कर रहा था। और उसके बाद कुछ सेकंड का जब दोनों सेपरेट होते हैं तो दोनों के फेस पे स्लाइवा लगा हुआ था और वो एक दूसरे को ऐसे बेसब्री के साथ देख रहे थे। वांगजी जिसको वेट नहीं हो रहा था वो विंग के पैंट्स को अनबटन करना शुरू कर देता है। तो विंग कहता है लंजा हम ऑफिस में हैं। वांगजी कहता है आई कांट होल्ड माई सेल्फ विंग, और इतना बोल करके उसके पैंट को खोलता है एंड देन उसी डेस्क पे बैक की तरफ से पीछे पलट देता है। उसके बाद उसके अंडर पैंट्स को भी उतारता है, एक पैर को टेबल पर, एक पैर उसका अभी भी नीचे ही था। फिर वांगजी अपने कपड़ों को ओनली फॉर पैंट्स को अनबटन करता है। वो शर्ट अभी भी पहना हुआ था, कोट उतार के उसने फेंक दिया हुआ था। फिर उसके बाद वो हार्डी को विंग के अंदर इनसाइड कराता है एंड देन उसके ऊपर टेबल पे ही वो उसे थ्रस्टिंग करना शुरू कर देता है। और हालांकि वो रूम जो था वो साउंड प्रूफ था और मिस्टर किस को पता है कि वांगजी जिस तरह से विंग को खींच के ले गया है, पक्का कुछ ना कुछ तो कर्मकांड चल रहे होंगे उन दोनों के बीच में। इसी वजह से उसने डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो ऑप्शन था वो ऑन कर दिया हुआ था। तब वो वापस से ऑफिस में आके बैठ गया था, क्योंकि इनका सेशन कब समाप्त होगा उन्हें भी नहीं पता। जब हो जाएगा तो उन्हें आवाज़ दे दिया जाएगा। ये सोचकर वो बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। रुई अपना फ़ोन में लगी हुई थी और सभी ट्रेंडिंग न्यूज़ को वो भी सर्च कर रही थी।
और जो कि हैशटैग जो चल रहा था वांगसियान, ये सब वो देख रही थी। वांगसियान नाम से ट्रेंडिंग टॉप सर्च में चल रहे थे। ये देख कर के तो वो कहती हैशटैग वांगसियान, इट्स अ ग्रेट कूल नेम। और वो ऐसे बोल रहे थे, स्माइल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग को लाइक वो फकिंग साउंड्स अलग, उसके साथ मेलोडी साउंड, स्वीट साउंड सभी निकाल रहा था वो। और वांग जी जो कि उसने अभी भी शर्ट पहना हुआ था, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा थर्स्टिंग कर चुका था कि वो पसीना से तरबतर हो चुका था। और वो अभी भी विंग को पैशनेटली उसके ईयर लब्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, थर्स्टिंग पे थर्स्टिंग कर रहा था। दोनों जब फुली ऑर्गेज्म तक पहुंच जाते हैं तो वांग जी उसके ऊपर ही था और अपनी सांसों को थाम रहा था। विंग भी अपने आप को काम डाउन कर रहा था। उसके बाद वो धीरे से कहता है, लंजा अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गया तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, जब हो जाओगे तो चलेगा। विंग अपने मन में कहता है, ऑलरेडी मेरा 2 बेबी है, क्या एक और चाहिए? हाँ सीरियसली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो ऐसा सोचता है अंदर, फिर वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, वो बेबी के बारे में बाद में सोच लेगा। फिर दोनों सेपरेट होते हैं। विंग को ऐसे अच्छे से पहले तो टिशू लेके पूरा वाइप करता है, फिर विंग अपने कपड़ों को पहनता है। वांग जी भी अपने कपड़ों को पहन रहा था। उसके बाद जब दोनों पहन लेते हैं, विंग अभी भी कपड़े को ठीक कर रहा था तो वांग जी आता है और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, विंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि एक और बेबी प्लान करते हैं ना। ऐसा बोल करके वो उसे वापस से किस करने लगा था। रिंग ने अभी भी अपने शर्ट के बटन को जो लीज थे उसमें से उसने लगाए ही नहीं थे, वो अभी एडजस्ट कर ही रहा था। लेकिन वांग जी उसे दोबारा से पैशनेटली किस करने लगा था। थोड़ा सा किस ब्रेक करने के बाद वो विंग के कानों में ऐसे विस्पर करते हुए कहता है, आई एम बिकम सो हॉर्नी विंग। और इतना बोल करके वो उसे देख रहा था। विंग कहता है, हो गया मेरा, आज तो सत्यानाशा करके ये रहेगा, पता नहीं। और ऐसा बोलने के साथ ही वो दोबारा से शुरू हो गए थे और कंटिन्यूअसली 2 घंटे की हॉट सेक्सुअल राउंड के बाद विंग, जो कि ऐसे नहीं बोल सकते कि हदमड़ा हो गया था, ठीक ठाक था, और बट हाँ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, पसीने से तरबतर हो चुका था और उसे सच में रेस्ट चाहिए था। तो वो दोनों अभी भी सोफ़ा पे ऐसे बैठे हुए थे और विंग उसके गोद में ही था, क्योंकि लास्ट में विंग ने राडिन किया था उसके ऊपर और अपनी अपनी सांसों को थामने का ट्राई कर रहे थे वो दोनों। विंग कहता है, ये लास्ट है, बेबी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं लंजा। वांग जी कहता है, ये लास्ट है। इतना बोल करके वो दोनों फिर सेपरेट होते हैं और अब की बार उन दोनों ने फाइनली ड्रेस्ड अप हो गए थे वो। फिर खुद को वो एक बार चेकआउट करते हैं मिरर में कि वो सही है या नहीं, वॉशरूम में जा कर के। एंड देन जब उन्हें लगता है तो वो दोनों कहते हैं, तो अब हमें बेबी को बुला लेना चाहिए, है ना। फिर विंग कहता, लंजा क्यों ना हमें उससे पहले ऑफिस को ठीक ठाक कर लेना चाहिए। फिर वो दोनों ऑफिस को ठीक ठाक करने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा पार्ट, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।